पहले हरि की चर्चा करते थे, अब हरि की चर्चा नहीं, अब काम की कथा करते। माया के नगर में पहुंचे और हाथ देखा, जैसे शील निधि से मिले, शील निधि ने अपनी कन्या का हाथ दिखाया। महाराज आप तो संत हैं, आप जैसे संतों का दर्शन ही पुण्यदायक होता है, आप आए हैं काम करिए, कन्या का हाथ देख लीजिए। ठीक है, कन्या का हाथ देखा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कथा के एक एक शब्द में। नारद जी कथा कौन सी करते हैं? काम की, काम चरित नारद भागा, काम की कथा कर रहे हैं। बिगड़ी क्या? मति, मति बिगड़ी तब श्रीमती के चक्कर में पड़े। आए कहा? माया के महल में। अगर मति सही रहती तो माया ना व्याप्ति। माया भगवान विष्णु की है, माया में फंसे। और माया में जब कोई फंस जाता है, हाथ देखा तो हाथ में जो लिखा है उसका उल्टा दिख रहा है नारद जी को। हाथ में क्या लिखा है? कन्या की रेखा में लिखा है, अरे जो यह बरही अमर सोई होई, अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीते न कोई। नारद जी महाराज की मति बिगड़ी और रेखा में लिखा है, जो यह बरही अमर सोई होई, मतलब इसका वर्ण करने वाला अमर होगा। कब? विवाह करने के बाद नहीं, विवाह करने के पहले ही ये कन्या जिसका वर्ण करेगी वो पहले से ही अमर होगा। संकेत यह है। अमर कौन है? या तो भगवान भोलेनाथ या ब्रह्मा या तो विष्णु। तो भोलेनाथ तो शादी विवाह के चक्कर में पड़ते नहीं और ब्रह्मा जी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी पहले ही से बुजुर्ग हैं। बचा कौन? अरे जम के बोलो तो सही, कौन बचा? भगवान विष्णु। बड़ी कठिन है कथा शिव महापुराण की। हाँ, भगवान विष्णु, यानी रेखा स्पष्ट कह रही है, जो यह वरही अमर सोई होई, ये कन्या जिसका चयन करेगी वो अमर होगा। और ऐसा वैसा अमर नहीं, समर भूमि ते ही जीत न कोई, जिसको संसार में कोई जीत नहीं सकता ऐसा व्यक्ति होगा। पर नारद जी की मति पहले ही से खराब। अब नारद जी रेखा में पढ़ रहे हैं, जो यह वरही, मतलब इस कन्या को जो वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। उल्टा। अच्छा, भगवान चाहते तो नारद जी को बचा सकते थे, मतलब इस माया के चक्कर में पड़ने से पहले। पर देखो, हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, तो डॉक्टर दवा देते हैं। दवाई कौन सी? बोले जाओ ये दवा खा लेना, ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो फोड़ा दवा खाने के बाद ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर दवाई देते हैं कि वो ऑपरेशन लायक हो जाए। जैसे एक डॉक्टर ने दवा दिया, एक व्यक्ति के फोड़ा था, बोले जाओ इसको खाना, ठीक हो जाएगा। व्यक्ति ने दवा ही नहीं खाई। बाद में फिर से दूसरे डॉक्टर के पास गए, बोले महाराज ये बड़ा दर्द कर रहा है। डॉक्टर साहब बोले पहले कहाँ दिखाए? तो बोले उन डॉक्टर के यहाँ। दवा खाई? बोले नहीं। बोले अब ये ठीक नहीं हो सकता, तो बोले अब दवा खाओ कि ये बढ़ जाए, क्योंकि अभी ये कच्चा ही, ऑपरेशन लायक भी नहीं है, तो इसकी दवा खाओ कि ये बढ़े। जब ये बढ़ेगा तो ऑपरेशन हो जाएगा, तो ये फूट जाएगा।
नारद जी महाराज को पहले दवा दिया शिव रूपी डॉक्टर ने, भगवान भोलेनाथ ने, ये चरित्र मत बताना। पर ब्रह्मा जी माने नहीं, सीधे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान ने देखा कि अभी अभिमान रूपी फोड़ा अभी बैठने लायक भी नहीं है और अभी उतना बढ़ा भी नहीं कि ऑपरेशन हो जाए, तो पहले इसको बढ़ाओ, फिर जब बढ़ जाएगा तो फोड़ दिया जाएगा आसानी से। तो बढ़ाने के लिए ये दवा दी गई, माया का नगर बनाया और कन्या भी बनाई गई और कन्या का स्वयंवर में नारद जी भी पहुंच गए। अब ज्यों भगवान नारद पहुंचे, नारद जी ने देखा कि जो यह बरहे अमर सोई होय। नारद जी ने कहा बस, नारद को नारायण बनने में एक ही कसर रह गई थी, कौन सी? अमर होने की। नारद भगवान ने बराबर से बैठा ही लिया, काम हार ही गया, चारों लोकों में, तीनों लोकों में ख्याति फैल ही गई। अब भगवान में मुझ में कोई अंतर नहीं है, भगवान अमर है, मैं अमर नहीं। एक काम करता हूँ, इससे विवाह कर लूंगा तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। फिर नारद जी ने कहा सबके पास तो एक एक पत्नी है, अपने पास भी हो जाएगी तो। शंकर भगवान की। नारद जी बोले अपने पास भी हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? नारद जी ने कहा ठीक है, विवाह किया जाए। देखिए, नारद जी तपस्या करने के लिए गए, गंगा देखी, तुलसी देखी, शिव देखा, बेलपत्र देखा, काशी देखी, तो तपस्या की याद आई, भजन करी। और जब नारद जी माया के नगर में आए, कन्या देखी, राजा देखा, तो विवाह की याद आई। यानी हम जहां जाते हैं, जो खाते हैं, जिस नगर में जाते हैं, मति हमारी वैसी हो जाती है। इसीलिए अपने घर का माहौल बहुत ही सात्विक और संस्कारी रखना चाहिए। यदि आप सात्विक हैं, संस्कारी हैं, तो आपके घर में जो संतान होगी वो भी पूजा पाठ करने वाली सात्विक होगी। और अगर आप इस समय बड़ा रोग चला है इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा लगा करके नाच नाच कर वीडियो अपलोड करेंगे तो संतान भी। अगर आप चाहते कि आपकी पुत्री मंगल हो, लक्ष्मी समान हो, तो आपको नारायण की पूजा करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी पुत्री कैसी भी हो, तो आप भी वैसा ही करो। जैसा आप करोगे उसका वैसा ही परिणाम बच्चों पे होगा। पहले की माताएं थी, मजाल है उनका कोई एक अंग देख ले, सिर में घूंघट, कपड़े बिल्कुल हाथ तक, फिर चूड़ियां, फिर बिंदी। किसी माता की कोई ने बिंदी नहीं देखी आज। लेकिन जब से ये 2 कौड़ी का सिस्टम चला है, सब लोग वायरल होने के चक्कर में, जिन माताओं का कोई मुख नहीं देख सकता था, वो माताएं आज के समय फिल्टर लगा लगा करके इंस्टाग्राम में मुजरा कर रही। ये कोई अच्छा काम नहीं है। पहले लोग नाचने गाने वालों को अलग समझते थे। जब कोई गांव में नौटंकी वगैरह हो तो दूर कमरा देते थे, इनसे बात मत करो। घर के माता पिता बच्चों को नाचने गाने वालों के पास नहीं बैठा, ये नाचने वाले हैं, बेटा भी ऐसे ही होगा। बेटा को कहाँ बैठालते थे? राजाओं की सभा में, संतों की सभा में, वहां से तुम जाओ विद्वान बनो, नाचने वाले मत बनो। लेकिन आज के संस्कार घर से ही हो गए हैं। इंस्टाग्राम पे गाना बजाएंगे, रील बजाएंगे, खूब नाचेंगे, और उसी का परिणाम होता है कि आपकी संतान, आपके परिचय के 4 लोग वही करते हैं। अमेरिका में देखिए, अमेरिका की बेटियां सेना में हैं, पुलिस में हैं, बंदूक लेकर के चलती हैं, शस्त्र लेकर चलती हैं, देश की रक्षा के लिए चलती हैं। कनाडा आदि बड़े बड़े देशों में देखिए, चाइना में देखिए, तो लड़कियां, वहां की बिटियां देश की रक्षा का उत्तरदायित्व संभालती हैं। पर दुर्भाग्य है हमारे भारत का, हमारे भारत में जहां बेटी को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, जहां बेटी को सरस्वती का, जहां बेटी को
अपने से बढ़ के ऊंचा दर्जा दिया जाता है, वहां बेटियों के हाथ में सिर्फ मोबाइल और पहचान के तौर पे, ज्ञान के तौर पे इंस्टाग्राम की वायरल रीलें हुआ करती हैं। ये नहीं कहता मैं कि मोबाइल बेकार चीज है, सोशल मीडिया बेकार है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन समय से पहले उसका दुरुपयोग करना बेकार है। आपसे निवेदन करता हूं माताएं, ये 4 लोग जो आपको देखेंगे, मुसीबत पड़ने पे कोई आपके काम नहीं आएगा। हजारों लाखों फॉलोवर होने के बाद भी लोगों पे जब समस्या आती है ना, तो काम सिर्फ घर के लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो लाखों लोग नहीं आ जाते। इसीलिए वो हम उस दौर की कल्पना ना करें जो वास्तविक में है ही नहीं। वास्तविक में जो जीवन है उसको जिए। सोशल मीडिया में अच्छा व्यवहार करने की अपेक्षा हम आप वास्तविकता में अच्छा व्यवहार करें। किसी किसी को देखो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोवर हैं, और घर जाके देखो तो पड़ोसी से दुश्मनी है, पड़ोसी के घर से पानी नहीं पी सकते। यानी हम वास्तविकता में अपना जीवन सरल बनाएं, व्यवहारिकता बनाएं। भगवान नारद काम के चक्कर में पड़ गए, भगवान विष्णु भी, नारद जी ने सोचा इनको विवाह करने के बाद, बोली शंकर भगवान की हर हर